ख़वातीन व हज़रात, आजकल बहुत ज़्यादा एक मसला बढ़ गया है और वो है गर्दन की दर्द और गर्दन के पट्ठों और शोल्डर का दर्द। कमर दर्द भी आप इसमें शामिल कर लें। आजकल तकरीबन 70-80% लोग ऐसे हैं, ख़ासकर जो हमारे नौजवान हैं, उनको ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगा कि इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, माहिर अमराज़ हड्डी और जोड़। इस वक्त दुनिया में एक टर्म यूज़ हो रही है, उसे कहते हैं टेक नेक सिंड्रोम। यानी टेक्नोलॉजी की वजह से गर्दन में जो अलामात आती हैं उसको न्यूयॉर्क में उन्होंने ये टर्म कॉइन की है, टेक नेक सिंड्रोम, या इसको टेक्स्ट नेक सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये आपके लिए बड़ा दिलचस्प होगा कि हम में से हर शख्स जो आजकल मोबाइल का यूज़र है या लैपटॉप का या टैब का यूज़र है, वो सारे लोग इस टेक नेक सिंड्रोम का शिकार हैं। क्योंकि हम पूरा दिन गुजारते हैं मोबाइल के ऊपर, शायद ही कोई लम्हा ऐसा हो जिसमें हमारे हाथ से मोबाइल हमारी जेब में जाता हो। आप देखेंगे 4 लोग अगर बैठे हैं तो वो चारों एक एक मोबाइल पकड़ के उसके ऊपर ऐसे झुक के बैठे हुए होते हैं। इस तरह जो झुकना है वो आपकी गर्दन को इस वक्त इस टेक नेक सिंड्रोम का शिकार कर रहा है। उसमें होता क्या है, गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है, दूसरे मरहले पे आपके शोल्डर में पेन होना शुरू हो जाता है, फिर आपके बाजुओं में दर्द आता है, फिर आपके बाजू सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, उनमें कीड़ियाँ चलना शुरू हो जाती हैं, और जो वर्स्ट स्टेज होती है उसमें मरीज़ अपने बाजुओं में, हाथों में कमज़ोरी महसूस करना शुरू कर देता है। ये अलामात या ये मसला तो बहुत पुराना है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसको इस बड़ी वजह की, जो इसकी टेक्नोलॉजी की बड़ी वजह है, उसकी वजह से इसको टेक नेक सिंड्रोम कहा जा रहा है। होता यूँ है कि जब हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या स्क्रीन कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं तो आपकी गर्दन आगे झुकी हुई है। जब मेरी गर्दन सीधी है तो मेरा ये जो सर है, इसका जो वेट है मेरे मसल्स के ऊपर वो कम है, और जब ये गर्दन आगे झुकी हुई है तो जो मेरे ये नेक मसल्स हैं जिन्होंने मेरे सर को उठाया हुआ है, या कोई भी बंदा जो अपना उसका हेड होल्ड किया हुआ है, वो वेट कई गुना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मुसलसल स्क्रीन यूज़ करने के बाद आपके ये मसल्स टाइट होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस में आना शुरू हो जाते हैं, और फिर यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाती है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में जिन लोगों ने इस पर रिसर्च की है और टेक नेक सिंड्रोम पर काम किया है, वो कहते हैं कि हमें अपने स्क्रीन टाइम को 2 घंटे पे महदूद करना होगा। होता यूँ है कि सारा दिन गुजारने के बाद जब हमारा बेड टाइम होता है, रेस्ट टाइम होता है, उसमें भी लोग, बल्कि शायद मोबाइल यूज़ करने का लोगों के नज़दीक सबसे बेस्ट टाइम ही बेड टाइम है। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लोग मोबाइल पे पैकेजेस हैं और फिर उनका नेट पैकेजेस और कॉल पैकेजेस का इस्तेमाल होता है, जिसके बाद आपको ये मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। इससे छुटकारे के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करना होगी वो ये है कि आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें, और इसको आपको बड़ा स्ट्रिक्टली कम करना होगा। यानी आपने अपना वो सारा काम जो अननेसेसरी है, यानी हम मोबाइल का अननेसेसरी यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आप देखेंगे इतना ज़्यादा ये यूज़ हो गया है कि 4 फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद जो पहला काम लोग करते हैं वो जेब से मोबाइल निकाल के देखना है, जैसे मोबाइल के ऊपर दुनिया की पता नहीं कितनी बड़ी खुशखबरी या बहुत बड़ी खबर उनको मिल जाएगी। ये अननेसेसरी यूज़ हमें ख़त्म करना होगा। जब आपको बेल आए मोबाइल की, आप फ़ोन देखें, जब आपको कोई मैसेज आए तब आप फ़ोन देखें। सो अननेसेसरी यूज़ ख़त्म करके आप अपने स्क्रीन टाइम को 5 घंटे, 6 घंटे, जो पाकिस्तान में एवरेज इस टाइम चल रहा है, उसको आपको 2 घंटे पे लाना होगा। स्क्रीन टाइम कम करने के साथ आपको इसकी एक्सरसाइजेस करनी होंगी, अपना सिटिंग पोस्चर बेहतर करना होगा, फिर आप इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और कमर के मामले में मैं आपको जो कमर दर्द है उसके बारे में एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि कमर दर्द को कभी भी आप इस तरह से मत लें कि आप इसको कोएक्स को दिखा रहे हैं और आप अपने खुद से इसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक मरीज़ है तो उसको कमर दर्द की जो वजूहात हैं, दूसरे मरीज़ को वजूहात उससे 100 गुना मुख्तलिफ हो सकती हैं। लिहाजा अपनी मिसाल और अपना तरीक़ा जो इलाज है वो दूसरे मरीज़ों पर थोपने की या शेयर करने की कोशिश कभी ना करें। हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ओपिनियन लें, ताकि पहले वो ये देखें कि आपका प्रॉब्लम किस वजह से है और फिर उसका ट्रीटमेंट करें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।